हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि डिबेट की जो फॉर्मेट होता है वो उसमें आप बेटर थे, राइट? हम आपके फॉर्मेट के अनुसार आपके साथ डिबेट करना चाहेंगे, बट आप ये मुझे समझाइए कि आप इस्लामिक गॉड कैसे प्रूव कर रहे हैं? कर लो, मैं बताता हूँ। मैं पहले पूछूंगा तुम्हारे, सही समझूंगा, अगर तुमने सही बोला है तो मैं बोलूंगा चलो ठीक है, अगर नहीं बोला तो मैं पूछूंगा क्या बोला, ठीक है? कौन मैं शेयर कर देता हूँ। कौन सी फैलेसी गलत है, बताओ? कौन जैसे से मैंने तुमने गलत क्लेम करा है? पहले तुमने बोला कि सबसे पहली वाली स्लाइड में जाओ। तुमने बोला हाँ, तुमने बोला ये सर्कुलर और बैगिंग द क्वेश्चन है, लेकिन पहली बात सर्कुलर मैंने नॉन सिक्योरिटर का खाली इल्जाम लगाया था इसके ऊपर। नहीं, तुमने सर्कुलर और बैगिंग द क्वेश्चन बोला था। मैंने सेकंड एक्सप्लेनेशन में लगाया था सर्कुलर का। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुमने इस आर्ग्यूमेंट को सर्कुलर बोला ना। नहीं, मैंने इसे इप्सिट डिक्सिट और नॉन सिक्योरिटर फैलेसी की तरह रखा है इसको। मेरी ये आर्ग्यूमेंट सर्कुलर है या नहीं, ये सवाल है। ये वाली आर्गुमेंट सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर वाली नहीं, अगले स्लाइड में है। अच्छा तो प्रेमिस सर्कुलर है। नहीं, प्रेमिस भी सर्कुलर नहीं है। तुम्हारा यहाँ पे दो फैलेसी आ रही है, तुम्हारी एक नॉन सिक्योरिटर फैलेसी आ अरे रही है और तुम्हारी इप्सिट डिक्सिट आ रही है इसमें। अरे मेरे भाई, तुमने लिटरली बोला था कि सर्कुलर और बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी है। सर्कुलर वाली अगली बार री एक्सप्लेनेशन में है। अच्छा तो मैंने क्या बोला था जो सर्कुलर है, ये बताओ जरा। इप्सिट डिक्सिट और ये उसका वाला क्लेम जो है वो बिल्कुल मान रहे हो, नॉन सिक्योरिटर वाली। अरे तुमने सर्कुलर और बैगिंग द क्वेश्चन बोला था, मैं पूछ रहा हूँ क्या था वो। वो अगली स्लाइड में है। नहीं, वो इस स्लाइड में बोला था। मैं बताऊं क्या बोला था? हाँ सही है, बताओ। तुमने बोला था कि मैं क्या बोलते हैं क्लेम कर रहा हूँ कि जो गॉड है वो इनफेलेबल है, ठीक है? और क्या बोलते हैं, मैं प्रेमिस में बोल रहा हूँ कि है ना, ह्यूमंस आर नॉट इनफेलेबल एग्जिस्टेंस, इसलिए सर्कुलर वो होगी, इस तरह का कुछ स्लाइड पे बोला था। नहीं, वो स्लाइड पे नहीं, वो तुम्हारी स्टेटमेंट पे था, हाँ तो राइट? क्या था स्टेटमेंट, ये बोल रहा हूँ ना। वो स्टेटमेंट पे ये था, तुमने कुछ ऐसा बोला था कि गॉड की नॉलेज जो है वो इनफैलिएबल है, क्योंकि मतलब इनफैलिएबल नॉलेज जो है वो इनफैलिएबल बीइंग से आनी चाहिए, क्योंकि जब इनफैलिएबल बीइंग इनफैलिएबल है तो उसकी नॉलेज इनफैलिएबल नहीं हो सकती। तो कंक्लूजन जो खुद तुम्हारे क्लेम को जस्टिफाई कर रहा है, यू गेटिंग द पॉइंट? इस वजह से बेगिंग द क्वेश्चन की फैलेसी आती है। नहीं ना, कंक्लूजन अगर कंक्लूजन कंक्लूजन थोड़ी, मैंने तो डिफाइन कर रहा हूँ, फिर वो डेफिनेशन से कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। मेरा प्रेमिस में कंक्लूजन थोड़ी था। सुनो, मैं तुमको एक आइडिया देता हूँ। जब तुमने इनफेरिएबल बीइंग कह दिया कि वो बीइंग ही इनफेरिएबल है, ठीक है, तो हाँ उसकी ना नॉलेज इनफेरिएबल हो सकती है ना एक्शन इनफेरिएबल हो सकता है, सॉरी, ठीक है। उसकी नॉलेज भी इनफेरिएबल होगी, उसके एक्शंस भी इनफेरिएबल होंगे, ठीक है, क्योंकि वो बीइंग ही इनफेरिएबल है। तो तुम्हारा क्लासिक केस ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी है फिर वो। नहीं है ना, ये बैगिंग द क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कंक्लूजन है दैट द इनफेलिबल बीइंग एग्जिस्ट, ये कंक्लूजन है। जो प्रेमिस है वो ये है कि इनफेलिबल प्रेमिस जो है वो डेफिनेशन इनफेलिबल बीइंग की, हाँ, और तो ये डेफिनेशन बाय स्लाइड पे, देमसेल्फ। इसीलिए मैंने अरे स्लाइड पे तुम्हारी ये वो नहीं मारी थी ना मैंने। अरे अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी। मैंने जब स्टेटमेंट की, जब मैं समझा भी रहा हूँ तो भी यही समझा रहा था कि मैं क्या बोलते हैं, डेफिनेशन जो मैं दे रहा हूँ इनफेलिबल बीइंग की वो है, वो गलतियां नहीं कर सकता, वो परफेक्ट है, इनफेलिबल इनफेलिबल है हर चीज़ में, एक्शन में, नॉलेज में, पावर में, ठीक है? तो कंक्लूजन है कि अगर ये सब डेफिनेशन है और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है हमें क्या नॉलेज के लिए, तो कंक्लूजन है कि इस तरह का इनफेलिबल बीइंग एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, नॉन जस्ट स्टॉप। जो तुम्हारा कंक्लूजन है वो तुम्हारे प्रेमाइस को सपोर्ट, तुम्हारे क्लेम को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? जो तुमने अभी अरे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, रुक जाओ, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तुमने यहाँ पे स्क्रीन की क्लेम, बात कर रहे हो? सुनो, एक्सप्लेनेशन तुमने सिर्फ इतना दिया है कि उसकी नॉलेज जो है इनफैलिएबल होनी चाहिए, जो कि डिबंक हो गई है ऑनेस्टली। बाकी उसके बाद ऑमनीपोटेंट होने का और जो बाकी सारी तुम क्वालिटीज बता रहे हो, वो जो कंक्लूजन है गॉड का इनफैलिएबल होना, उसकी वजह से प्रूव हो रहा है या नहीं? तो बेगिंग द क्वेश्चन की फैलेसी नहीं, आएगी कि नहीं? हाँ यही नहीं ना, तुम समझ नहीं रहे, तुमने बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी गलत समझी भी है। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि सोक्रेटिस इज अ मैन, ठीक है? एवरी मैन इज अ मोर्टल, कंक्लूजन है सोक्रेटिस इज मोर्टल, सोक्रेटिस इज मोर्टल, सही है? ये क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट मेरे प्रेमिस में थी कि सोक्रेटिस भी है, मोर्टल भी है, दोनों प्रेमिस में थी, लेकिन सर्कुलर रीजनिंग थोड़ी है, ये वैलिड है। यही तो बेसिक डेफिनेशन दी, ये तो बेसिक ठीक आर्गुमेंट है, समझाने मैं की है। अगर मैं नहीं समझ पाया, मैं तेरे को एग्जांपल दे रहा हूँ। टेल मी इफ दिस इज नॉट बेगिंग द क्वेश्चन और नॉट, राइट? इफ दिस इज बेगिंग सही द है, क्वेश्चन और नॉट, सही है, सो आई हैव अ पीनस बिकॉज आई एम अ मैन। ठीक है, बेगिंग आई द हैव बीन। क्वेश्चन है ना? ठीक है, अरे ये बेगिंग तो द क्वेश्चन है ना? नहीं, तो डिफाइन कर रहे हो तुम, ये डेफिनेशन है।
अरे नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डेफिनेशन नहीं है, तुम फिर एफ से डिक्सेट कर रहे हो। अरे ये डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन तुम बोल रहे हो आई एम अ मैन, आई हैव अ पीनस बिकॉज आई एम अ मैन, ठीक है, तुम नहीं, मैन आई हैव अ बेसिकली पीनस डिफाइन कर रहे हो, बिकॉज आई एम अ मैन, राइट, ठीक ये है। बेगिंग द क्वेश्चन है ना। भाई ये आप आर्ग्यू नहीं कर रहे ना, आप कुछ आप अरे तो आर्ग्यू तुम बोल रहे भाई, मेरा क्लेम जो है, मेरा जो आर्गुमेंट है वो ये है कि आई हैव अ पीनस, राइट, और हो। हाँ। मेरा जो मतलब मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि मेरे पास लंड है, ठीक है। मेरा जो रीजन है क्योंकि मैं आदमी हूँ, ये बेगिंग द क्वेश्चन सही। फैलेसी हुई ना। अरे भाई तुम्हारी कंक्लूजन ये है कि आई हैव अ पीनस, सही है, तुम्हारी एक कंक्लूजन है, हाँ, ठीक है, तो और उसका सही आर्गुमेंट नहीं ये ना, है कि मैं लड़का नहीं हूँ, और ये मतलब नहीं नहीं मेरे लड़के सबर होने नहीं से मेरा पीनस होना वुड बी लाइक, नहीं, समझ रहे हैं ना, इस नहीं ना, तो मैं बता बेगिंग रहा द हूँ इसको अगर, क्वेश्चन है। नहीं नहीं, इसको अगर सिलोजिस्टिकली रखोगे तो ये आर्ग्यूमेंट बन ही नहीं रही ना, क्योंकि दो प्रेमिस है ही नहीं तुम्हारे, दो दो है ना प्रेमिस कम से कम चाहिए होते हैं, दो प्रेमिस क्या है? भाई, दो प्रेमिस नहीं बन रहे हैं, लेकिन मेरा आर्गुमेंट तो है ही है ना, मेरा नहीं कंक्लूजन तो है नहीं, कि बिकॉज आई हैव अ पीनस, और मैं मेरे उसके भाई लिए आप, आर्गुमेंट, भाई मेरे सिलोजिस्टिक भाई, आर्गुमेंट की बात ही मैं थोड़े कर रहा हूँ, अरे सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट में सिलेस्टिक, कम से कम 3 चाहिए ना आपको। अरे नहीं, कम से कम दो चाहिए सिलेस्टिक आर्ग्यूमेंट के लिए, कम से कम दो प्रेमिस और एक कंक्लूजन हाँ चाहिए, तो ठीक दो, है। आप भाई अगर सर्कुलर सिलोजिस्टिक के रीजनिंग लिए बोल आपको रहे 2 हो, चाहिए ना। नॉर्मल अरे आर्गुमेंट ये आर्गुमेंट नहीं माना जाएगा कि मैं लड़का हूँ क्योंकि मेरे पास पीनस है, अरे सॉरी, मैं लेकिन मैं, मेरे पास पीनस है क्योंकि मैं लड़का हूँ, ये आर्गुमेंट नहीं माना अरे जाएगा। लेकिन आर यू आपको श्योर? आपको सर्कुलर दिखाने के लिए, आपको सर्कुलर नहीं, ये क्लेम माना जाएगा, ये क्लेम, ये आप है ना, आपको सर्कुलर दिखाने के लिए तो भाई आपको रीजन कहाँ से आया? अरे अगर मैं कह रहा सबर हूँ तो मैं करो, लड़का हूँ तो रीजन कहाँ से आया फिर, सबर तो अगर करो मेरे क्लेम है भाई। सिर्फ तो? अगर आपको सर्कुलर दिखाना है तो आप सिलेस्टिक फॉर्मेट में रखना चाहिए, आप मतलब आपको यू शुड बी केपेबल टू भाई, फॉर्मुलेटेड इन अ सिलेस्टिक आर्गुमेंट, फिर आप दिखा सकते हो कि सर्कुलर है, कि अरे तो कंक्लूजन भाई जो मैं है वो आपके सिलोजिस्टिक प्रेमिस में है। आर्गुमेंट मार ही नहीं रहा हूँ, राइट, सिलोजिस्टिक अरे तो इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एन आर्गुमेंट, राइट। मेरे मैं भाई, मेरे सिलोजिस्टिक भाई, आर्गुमेंट मार ही नहीं रहा हूँ मेरे भाई। भाई मैं एक काम करते हैं, गूगल करते हैं सर्कुलर रीजनिंग होती क्या है, आपको मिलेगा कंक्लूजन जो है वो एक प्रेमिस में होती है, सही है, आपकी कंक्लूजन ही प्रेमिस में मिल जाती है, ये होती है सर्कुलर तो आर्गुमेंट। अगर भाई, तुम बोल लो प्रेमिस है ही नहीं इसमें क्योंकि सिलोजिज्म नहीं है, तो सर्कुलर आर्गुमेंट कैसे होगी अगर प्रेमिस ही नहीं है? सब गूगल कर लेता हूँ मैं। अच्छा, जस्ट जस्ट टेल मी दैट, राइट, मुझे ये बताना सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट के उसमें ये आता ही नहीं है, आप बेगिंग द क्वेश्चन बिना सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट के भी मार सकते हैं। आपकी फॉर्मल फैलेसीज आती हैं बेसिकली सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट में, राइट, जिसमें अरे भाई, आपके प्रेमाइस, आर्गुमेंट और कंक्लूजन जो है वो मैचअप नहीं करते। समझ रहे हो सबर आप? करो, सबर करो, सबर करो, सबर करो। करिए सर, करिए करिए करिए। हम्म, हम्म, सही है। अब ये स्क्रीन शेयर करो मेरी, मैंने डेफिनेशन खोली हुई है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, सबर करो यार, क्यों नहीं खुल रहा? खोलो खोलो, मैं शेयर करता हूँ। वर्ड्स, सही, ठीक है, ये मैं सब क्या हो रहा है? अरे कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, आप टेंशन अरे नहीं लो। रुक जा, मैं तेरे डेफिनेशन खोल दे रहा हूँ, ठीक है। अरे खोल दी, देखो देखो स्क्रीन पे, शेयर करो। मैं अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ना, ताकि हाँ लाइक हाँ, एक खोल दो। वो रहे। स्क्रीन तो शेयर करो। हाँ एक हाँ, फर्क होता है सर्कुलर रीजनिंग और सर्कुलर आर्गुमेंटेशन में, फर्क होता है ना, मैं बोला सर्कुलर जब फैलेसी की बात करें ना, तो मैं प्रेमिस सर्कुलर सिलोजिज्म फैलेसी की आप, बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी की बात कर रहा हूँ, इसको जूम करो। फर्क, अच्छा सबर, फर्क क्या है दोनों में, बैगिंग द क्वेश्चन और सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी में? वो सब टाइप है, बेगिंग द क्वेश्चन जो है सब टाइप है, सर्कुलर रीजनिंग में आप मल्टीपल थ्रेड्स पे जा सकते हैं। नहीं ऐसे दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ठीक है, तो तुम जो एक ही डिस्टिंक्शन कर कैटेगरी रहे हो में ना, आते हैं, तुम सबसेट जो है, जब आपका नहीं, डायरेक्टली जो कंक्लूजन है, सुनिए मेरी बात, जो क्या आपका फर्क क्या है दोनों आर्ग्यूमेंट में, है बताओ वो फर्क क्या है दोनों कंक्लूजन में? से, सुनो मेरी बात, जब आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो डायरेक्टली कंक्लूजन से सिद्ध हो रहा हो, उसको कहेंगे सर्कुलर रीजनिंग। बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है, उस पर आप कुरान में ये लिखा है इसलिए मोहम्मद रसूल हैं, ये पूरा वाला आर्ग्यूमेंट ला सकते हैं, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, उसमें 5 6 7 8 स्टेप आप चाहे जितने रख सकते हैं। बेगिंग द क्वेश्चन में आपका डायरेक्टली जो अरे आर्ग्यूमेंट है वो सिद्ध होता है कंक्लूजन से। मेरे भाई, जब आप बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी बोलते हो और सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी बोलते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। सर्कुलर रीजनिंग एक तरह की इररेशनल रीजनिंग होती है, लेकिन जब फैलेसी बोलते हैं ना, तो दोनों की डेफिनेशन सेम है। ये भी मैं अभी अभी अगर मैं गूगल करूँ ना, मैं बैगिंग द क्वेश्चन ये कह फैलेसी, रहा हूँ तो बेगिंग द अच्छा, क्वेश्चन अच्छा टाइप ये है, हर बेगिंग, सुनो मेरी बात। स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, इसको पढ़ते हैं, हाँ, फिर मैं बैगिंग द क्वेश्चन भी गूगल कर पढ़िए लेता हूँ, इसको भी पढ़ लेंगे, पढ़िए ठीक है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हाँ A पढ़िए। circular reasoning fallacy consists of an argument that starts with a premise
and moves to a conclusion where A is logically equal to B either explicitly or implicitly. In other words, ठीक है। both premise and conclusion rely on the other truthfulness. A is true and B is true. ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि premise से conclusion आपको जरूरत है। आप अगर premise नहीं होगा नहीं ये नहीं होगा। और अभी मैं इसको हटाता हूँ और अब तो जो तुम बोल रहे हो मेरे पास premise नहीं है, premise की जरूरत नहीं है। ये भी sufficient है। मैंने ये नहीं मना किया कि begging the question circular reasoning नहीं है, ठीक है, वो है, लेकिन जो है वो सुपर, मेरा ये कहना है कि जो आपका, एक सेकंड रुक जाइए, मेरा ये कहना है सर्कुलर रीजनिंग जो है वो सुपर सेट है जी। अरे सबर तो करो, सबर तो करो। सर्कुलर रीजनिंग एक अलग चीज है, सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी एक अलग चीज है, और बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी एक अलग चीज है। फैलेसी की बात आती है ना तो दोनों की डेफिनेशन सेम है। सर्कुलर रीजनिंग तो हम कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं, तो तुमने फैलेसी बोला है, तुमने सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी और बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी बोला है। मैं बोल रहा हूँ तुमने गलत बोला है, और अभी मैं सिखा भी दूंगा। अच्छा, पहली बात तुम जो पहले बोल रहे थे कि है ना, मैं रेड हेरिंग क्लेम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो फक अप मत करो, लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। रेड हेरिंग क्यों है? फैलेसी की बात हो रही है मेरे भाई, फैलेसी की तो बात हो रही है। रेड हेरिंग कैसे? आप ट्रिवियल ऑब्जेक्शंस को लेके मेन पॉइंट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, रेड हेरिंग नहीं है, नहीं आई एम सॉरी, रेड हेरिंग है ही नहीं। फैलेसी के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। आपका पूरा आपका थंबनेल में लिखा हुआ है फैलेसी की डिस्कशन हो रही है। रेड हेरिंग है ही नहीं, पॉसिबल नहीं। सर मैं अपील टू वो भी कर सकता हूँ। क्या अपील टू? क्या अपील टू? क्या? रुक जा, मैं बताता हूँ तेरे को एग्जैक्ट बताता हूँ मैं तेरे को। रुक जा। अच्छा सबर करो, तुम मेरा किताबें खोलो, मैं दिमाग से बताता हूँ। अरे रुक ना, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, बता अगर मेरे को कहते हैं, मेरे को पता है तो। अरे तुम बताओ तो, फैलेसी डिफाइन करो, मैं इंशाल्लाह नाम याद है। अकम्प्लिशमेंट कह सकते हैं। अच्छा आप कह दो, ठीक है। अच्छा मेरी बात कह सकते हैं, गलत कह रहा हूँ मैं? अरे मेरी बात तो सुन लो। अभी ये वाली अब तुम रेड हेरिंग कर रहे हो, क्योंकि मैं एक डेफिनेशन, अभी आपका रिफ्यूटेशन चल रही है एक चीज की, आप उससे हट रहे हो। तुम सर्कुलर रीजनिंग के पॉइंट पे गए हो और यहाँ पे तुमने अपील टू अरे ब्राह्मण राक्षस अकम्प्लिशमेंट कर दिया है और रेड हेरिंग को साफ कर रहे हो। ब्राह्मण राक्षस, बैक टू द पॉइंट, किस प्रकार से वो नहीं है। ब्राह्मण राक्षस तुमने क्लेम किया है। हाँ, तुमने डिफाइन ही गलत किया ना, मैं ये बोल रहा हूँ। पहली बात तुमने डिफाइन ही गलत किया, तो मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ पहले। रेड हेरिंग है, ट्रिवियल ऑब्जेक्शंस में जाकर मेन पॉइंट मिस कर रहे हो। क्योंकि डिबेट आगे बढ़ नहीं पा रही, तो कैन आई जस्ट इंटरजेक्ट फॉर अ मिनट? अच्छा मैं बस ये दिखा दूं, मैं दिखा दूं, स्क्रीन शेयर कर दो फिर। जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट वांट टू से दिस, जस्ट अ मोमेंट, क्योंकि बिकॉज वी आर गेटिंग स्टक। उनका मेरे ख्याल से ये कहना है कि सिंस प्रेमिस 2 आपका जो था उसमें ऑलरेडी आपने कहा था कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज विल कम फ्रॉम एन इनफैलिबल एग्जिस्टेंट, तो वहां पे यू आर अज्यूमिंग दैट एन इनफैलिबल एग्जिस्टेंट एग्जिस्ट्स ऑलरेडी, राइट? नहीं ना, मैंने सबर, मेरी आर्गुमेंट ये थोड़ी, मेरी आर्गुमेंट है, पहला प्रेमिस है कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज एग्जिस्ट करती है। ये मेरा पहला प्रेमिस है। आई एम गिविंग यू premise कि if you have to visit Taj Mahal, you have to go to Agra. In that premise, it is implicit that Taj Mahal and Agra exist, right? Taj Mahal and Agra exist. सब if you go to Taj Mahal, नहीं necessary नहीं है कि exist, सब नहीं। Yes, right. तो ऐसे आपके second, just a moment. Can you give me a premise in which one thing doesn't exist? सही है। अरे हाँ ना, बस एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं। अरे सवाल पूछो, इसका जवाब देना तो। मेरे नेट का इशू चल रहा है क्या? एक सेकंड, छोटी सी बात, नहीं आवाज बेहतरीन आ रही है। ब्रदर दावा 5 मिनट राहुल से बात कर लो, हम लोग एग्जैक्ट वहीं से पिकअप करेंगे जहां से हम लोगों ने लीव किया था, ठीक है? क्योंकि राहुल भाई कहना चाहते हैं 20 मिनट्स होंगे, तो तुम आ जाना 20 में, अगर जा रहे हो कहीं। नहीं मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, ठीक है? तब तक, क्योंकि राहुल भाई के पास टाइम कम होता है, ही इज अ बिजनेसमैन, राइट? अच्छा तो सही है। हाँ, उनको वो आए हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट। तुमको भी काफी रिस्पेक्टफुली रहेंगे यार, मसला नहीं है, अभी तक सही जा रही है डिस्कशन। ठीक है, डन। यस, आप बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, आई गिव यू दैट। प्रेमिस 2 में कैन यू गिव मी अ प्रेमिस? आप ऐसा प्रेमिस दे सकते हैं जिसमें एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे आपने कहा कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज कैन ओनली कम फ्रॉम एन इनफैलिबल एग्जिस्टेंट। मेरे को इसके साथ 2 इशू हैं। प्राइमरी इशू इज कि इसमें ऑलरेडी लोडेड, ये वैल्यू लोडेड है कि इनफैलिबल एग्जिस्टेंट एग्जिस्ट करता है, राइट? तो कैन यू गिव मी अ प्रेमिस इन विच वन थिंग डजंट एग्जिस्ट? जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ताजमहल देखना है तो आपको आगरा जाना पड़ेगा। अगेन इसमें इम्प्लिसिट है कि ताजमहल भी है, आगरा भी है। वैसे आपके प्रेमिस में ये इम्प्लिसिट है कि एक इनफैलिबल एग्जिस्टेंट एग्जिस्ट करता है, राइट, विदाउट प्रूफ। सो दैट इज माय इशू विद दिस प्रेमिस। अच्छा मैं समझाता हूँ।
देखो चलो, पहले तुमने तो ये पूछा था कि क्या ऐसी कोई एग्जांपल दे सकते हो जो है ना ट्रू नहीं है लेकिन प्रेमिस है, तो ऐसी तो बहुत सारी ना। अगर मैं यूनिकॉर्न्स की कोई आर्ग्यूमेंट रख दूं, या मैं फॉर एग्जांपल कोई परफेक्ट बीइंग की आर्ग्यूमेंट रख दूं, जो जैसे जिसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल तरह की कोई आर्ग्यूमेंट रख दूं, तो ये कुछ पूरे माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये है ना, इसमें यही तो फिलोसफर्स आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप माइंड में आप सिलोजिस्टिकली आर्ग्यू भी कर लें तो एग्जिस्टेंस साबित नहीं होती है। अगर जाके आप ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो ये यही सारी डिबेट चलती है। Exactly, मेरा पॉइंट है, यू आर मेकिंग माय पॉइंट। दावा मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप माइंड में कुछ कह दोगे उससे उसकी एग्जिस्टेंस साबित नहीं होती। हाँ ना, लेकिन बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ ना। लेकिन मैंने क्या बोलते हैं, प्रेमिस जब रखा तो उसकी क्या बोलते हैं मैं जैसे ऑब्जेक्टिव नॉलेज एग्जिस्ट कम फ्रॉम एन इनफेलिबल एग्जिस्टेंट, ये मेरा स्टेटमेंट था, ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट था, ठीक है। मैंने फिर इसको सब्सटेंशिएट किया, सही है, मैंने इसको सब्सटेंशिएट किया था। मैंने इसको ये नहीं बोलो कि मैंने इसकी प्रूफ नहीं दी, मैंने इसको सब्सटेंशिएट किया था। मैंने क्या सब्सटेंशिएट किया था कि अगर ऑब्जेक्टिव नॉलेज है तो वो इस वजह से इनफेलिबल बीइंग से होगी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, बट अगेन इवन इन योर सब्सटेंशिएशन इट इज इम्प्लिसिट कि एन इनफेलिबल एग्जिस्टेंट एग्जिस्ट। नो, नहीं, गलत, आप गलत कह रहे हैं। जैसे मैं अगर कोई स्टेटमेंट या कोई डेफिनेशन देता हूँ ना, देखिए भाई आप शायद नहीं पढ़े या समझे, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, कोई बात नहीं, सीखने का एक्सरसाइज हो सके। डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स ना बाय देमसेल्फ ट्रू नहीं होती, ठीक है। डेफिनेशन और स्टेटमेंट बाय देमसेल्फ ट्रू नहीं होती। और ये भी इधर भी यही बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट जो है ना, जैसे मैं वर्ड की बस वर्ड और सेंटेंसेस हैं, जब तक मैं इनको सब्सटेंशिएट नहीं करूंगा तो ये बाय देमसेल्फ ट्रू नहीं होती। तो आप ये जो बोले जो इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली, तो ये ट्रू नहीं होती। अगर आप बेसिकली कोई सी भी डिडक्टिव आर्गुमेंट जाके आप गूगल कर लेंगे ना, तो सबसे आपको सबसे पहली मिलेगी। ओके दावत, जिससे जस्ट टाइम सो क्लियर हो जाए, आप एक कंक्लूजन मेरे को ड्रॉ करके दे दो जिसमें प्रेमिस फॉल्स है और कंक्लूजन ट्रू है। हाँ, क्योंकि आपने कहा ना कि बाय देमसेल्व्स दे डोंट हैव टू बी ट्रू। अच्छा, प्रेमिस फॉल्स है लेकिन कंक्लूजन ट्रू है। हाँ, तो फिर इनवैलिड आर्गुमेंट होगी ना, ये तो होगा फिर इनवैलिड आर्गुमेंट। दैट इज माय एग्जैक्टली पॉइंट, वही तो मेरा पॉइंट है कि जो आपके प्रेमिस हैं वो लेट मी ड्रॉ कंक्लूजन। राहुल मैं समझाने दो ना। नहीं, तुमने जो बोला है कि प्रेमिस फॉल्स है, कंक्लूजन सही है, चलते हैं, सो दैट वी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। मैं कह रहा हूं प्रेमिस 2 जो है उसके पीछे आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, यहाँ पे आप एग्री कर रहे हो? अरे नहीं ना, मैं रीजनिंग दी है ना, पूरे डिस्कशन में रीजनिंग दी तो है कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज में इम्प्लिसिट है ना। अगेन दावा, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि इनफेलिबल एग्जिस्टेंट जो है, आपने उस चीज को उसके एग्जिस्टेंस मानी है ना। एक काम करो, मैं एक जैसे आर्गुमेंट, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन अभी किसी के पास है या मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। ऑब्जेक्टिव नॉलेज कैन ओनली कम फ्रॉम एन इनफेलिबल एग्जिस्टेंट। ये इसमें पहले तो एज्यूम है कि इनफेलिबल एग्जिस्टेंस है जिससे ऑब्जेक्टिव नॉलेज आती है। इसका प्रूफ क्या है कि भाई इनफेलिबल एग्जिस्टेंस से ही ऑब्जेक्टिव नॉलेज आती है। राहुल भाई, अगर मैं सही समझ रहा हूँ आप ये आर्गुमेंट देना चाह रहे हैं कि कम से कम इनफेलिबल नॉलेज तो इनफेलिबल एग्जिस्टेंस आती हुई देखनी चाहिए। सबर, तुम्हारा नाम क्या था वापस बताओ जरा सा। रुद्रा अलैहि सलाम। ठीक है, तो देखो रिस्पेक्टफुल रहो। और मैं चाह रहा हूँ यार, एक बंदे से एक अभी डिस्कशन चल रही थी, सही है, तो अभी है ना तुमने जो सवाल किया ना वो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये तो अलग है सर। मैं दूसरी चीज शेयर कर रहा हूँ, सबर करो। ये अलग है जो अभी रुद्रा बोल रहा हूँ, जो राहुल ने बोला ना, ठीक है। अब इसका जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेता है, वेरी खुल क्यों नहीं रहा, ओपन इमेज न्यू टैब क्यों, थोड़ा पिक्सल थोड़े फटे हुए हैं, लेकिन होपफुली ये चल जाएगा, ठीक है। अब मैं शेयर कर रहा हूं, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, देखता, ठीक है, या मैं पढ़ लूंगा। ये बड़ी कॉमन है, तुम लोग गूगल कर सकते हो। पढ़ा जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, पढ़ा जाएगा, सही है। देखो तो इसमें लिखा है, अभी तक लोड नहीं हुआ मेरे साइड पे। ओके, क्या सही है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, ठीक है। कंक्लूजन जो है सोक्रेटिस और मॉर्टल, ठीक है, वो तो क्या बोलते हैं प्रेमिस में है, ये सर्कुलर रीजनिंग नहीं है। और मैं कह रहा हूँ सोक्रेटिस इज अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं ये दावा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्कुलर रीजनिंग, सॉरी, अपन लोग दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, वो आप ब्रह्म राक्षस के साथ कंटिन्यू कर ले। राहुल तुम इम्प्लिसिट यू हैव द डिस्कशन विद ब्रह्म राक्षस, नो इश्यूज। अच्छा, अरे सब राहुल, तुमने अगर वो इशू हो रहा है ना, रुक जाओ, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। कौन बात कर रहा है, मैं बताएगा तुमको। मैं अगर तुम ये वाला टॉपिक लेके चलना चाहते हो, भैया 1 सेकंड दे दीजिए, नहीं तो फिर ये कहेगा कि 2 लोग एक साथ आ गए। राहुल भाई 1 सेकंड दे देना, मैं बस खत्म कर दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा सब, हाँ, तो अरे मैं एक इसमें दो चीजें समझाना चाह रहा था। हाँ, नहीं, आप मत समझाइए, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जो सिलोजिस्टिक में 3
तीन स्टेटमेंट्स होने चाहिए, वो मैं आपके लिए क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका एग्जांपल है, ओपियम इंड्यूसेस स्लीप बिकॉज इट हैज स्पोरिफिक क्वालिटी। यहाँ पे आपका सिलोजिस्टिक स्टेटमेंट्स नहीं है, फिर भी बेगिंग द क्वेश्चन का एग्जांपल है। बताइए। अब मेरे भाई, मैंने क्या बोला था, एक सर्कुलर रीजनिंग अलग चीज होती है, बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी अलग चीज है, और क्या बोलते हैं सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी। जब फैलेसी की बात होती है तो अलग चीजें होती हैं मेरे भाई। ये बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी का एग्जांपल है। और एक और चीज, ठीक है, क्या बोल रहा था मैं अभी डेफिनेशन खोल के दिखा दूंगा। बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी, उसमें प्रेमिस की ही बात होती है। और ये जो तुमने एग्जांपल दिया, ओपिनियन इंक्लूड्स induces sleep because it has a sporic quality, इसको क्या बोलते हैं हम सिलोजिज्म में रख सकते हैं। Exactly as like नहीं, तुम्हारी तुम कट कर रहे हो, मेरी बात पूरी नहीं कट कर रहे हो तुम, जरा सा सुनो तो। ठीक है, इसको हम लोग सिलोजिज्म में इसको सिलोजिज्म में हम रख सकते हैं। जब मैंने तुम्हारे से पूछा था तुम अपनी जो बात कर रहे हो इसको सिलोजिज्म में रख सकते हैं, तुमने मना कर दिया था, बोला था जरूरी भी नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था अगर सिलोजिज्म में नहीं रख सकते तुम, तो आप नहीं कर सकते, फिर आप दिखा नहीं सकते। उसके ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़िएगा, when the fallacy involves only a single variable it is sometimes called historion, क्या लिखा है, proteron, right? ये एग्जांपल, ये किस तरीके, रुक जाओ, अब तुम इंटरप्ट कर रहे हो, ठीक है, अब तुम इंटरप्ट कर रहे हो, सही बात कर लो, ठीक है, थैंक यू। अब ये किस प्रकार से अलग है कि गॉड की नॉलेज इनफैलिएबल है, क्योंकि गॉड इनफैलिएबल है। अब मैं बताऊं? हाँ, ये रुक जाओ यार, रुक जाओ। सिंगल वेरिएबल के साथ रुक जाओ। हाँ बोल। सिंगल वेरिएबल के साथ ये एग्जांपल है बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी का, क्लासिक एग्जांपल है। सिंगल वेरिएबल के साथ मैंने तुम्हारे ऊपर बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी का आक्षेप लगाया था। किस प्रकार से तुमने चैलेंज किया बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी को? अरे अब सुन लो, ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर करो, इसको मैं जरा सा कर देता हूँ, इसको एंड करता हूँ। अब ये देख लो, बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी, इसको क्लैरिफाई कर दो पहले। अरे कर रहा हूँ ना, इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रेमिस नहीं लिखा हुआ। प्रेमिस और स्टेटमेंट में फर्क होता है मेरे भाई, ठीक है। क्या ये बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी का एग्जांपल नहीं है? अरे स्टेटमेंट, प्रेमिस, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, प्रेमिस होने चाहिए, फिर कंक्लूजन होने चाहिए, इसमें उसका रद्द नहीं है। इसमें सिर्फ लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट में मल्टीपल प्रेमिस और कंक्लूजन हो सकती है। समझ में आ रही है बात? Opium induces sleep because it is a sporific because it has a sporific quality। क्या ये बेगिंग द फैलेसी का एग्जांपल नहीं है मेरे भाई? मैं दिखा दूं इसको मैं सिलोजिज्म में रख सकता हूं। तुम जो स्टेटमेंट कर रहे थे उसको सिलोजिज्म में नहीं रखा जा सकता। रख सकते हो, नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? इसको किस तरीके से सिलोजिज्म में रखोगे, बताओ। सही है, इसमें क्या बोलते हैं, एक मेन प्रेमिस है, एक कंक्लूजन और हिडन प्रेमिस है। सिंपल सी बात है। मेन प्रेमिस क्या है? सही है, ओपियम इंड्यूसेस स्लीप, सही है। whatever is sporic induces sleep, सही है। hence opium has sporic qualities, ये कंक्लूजन है। तो ये क्या तुम मेरे उस वाले कंक्लूजन पे अप्लाई, रुक जाओ मिनट, ये क्या तुम मेरे उस वाले स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते? ये देखो, ये पहली बात तो तुमने झूठ बोला है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने करके दिखाया है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। क्या ये चीज, ब्राह्मण राक्षस, तुम ये नहीं क्लेम करो तुमने झूठ बोला है, तुम मुझे दिखाओ, या तो रिस्पेक्टफुल रहा है, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल रह रहा हूँ, प्लीज। अरे यार, झूठ बोलना क्या ना क्या मतलब भाई मैं फैक्ट स्टेट नहीं कर सकता क्या? तुम ये बोल सकते हो यूर इन एग्जांपल है ब्राह्मण राक्षस, तुम ये बोल सकते हो यूर इन एरर, लेकिन झूठ बोलने से ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन बंदे की तरफ एस्क्राइब होती है। एड होमिनम क्लेम करना चाहते हो क्या? अरे भाई मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ बस इस तरह की लैंग्वेज नहीं स्टार्ट। चलो ठीक है, लेट अस बी, कैन आई अपील यू टू बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट प्लीज? सही है। अब अच्छा मेरी बात तो सुनो। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि मैं इस आर्गुमेंट को रिकमेंड एक सेकंड दे दो बस हमें, बस छोटा सा, और आई एम सो सॉरी कि ब्रदर दावा इसको परस्यू मत करो। तुमको भी पता है तुम कहाँ आ चुके हो इस समय, ठीक है? तो हाँ, आई वुड रिकमेंड कि राहुल भाई वाला आर्गुमेंट पूरा कर लो। राहुल भाई के पास टाइम कम होता है, सही तुम जाओ मैं लेकिन इसका रद्द करूंगा। देखो इसमें क्या बोलते हैं दावा ब्रदर, मेरे ख्याल से आप उनके साथ मिलके 1 to 1 उसको रद्द कर देना। लेट्स हैव अ डिस्कशन, यू टेक 30 सेकंड्स, आई विल टेक 30 सेकंड्स। ठीक है राहुल, लेकिन एक क्लेम हुआ मेरी तरफ क्लेम हुआ है, मैं इसको 10 सेकंड व्हेन ही कम्स बैक, ठीक है? फिर but what will happen कि आप refute करोगे, then he will have to refute, then he will have to refute। अरे तो उसने कर लिया ना, लेकिन मैं बोला उसने और क्लेम किया है कि आप किस जगह फंस गए, तो गलत क्लेम किया है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसने जो क्लेम किया है, उसने सिलोजिज्म मैंने उससे मांगा था, उसने नहीं दिया। जो मैंने बोला मैं सिलोजिज्म देख सकता हूं। दावा
राहुल भैया आपके पास जो है आधे घंटे का टाइम है। तुम लोग बहुत कट कर रहे हो ब्रदर्स, तुम लोग बहुत कट कर रहे हो। राहुल भैया आपके पास आधे घंटे का टाइम है? कर सकते हैं। हाँ तुम लोग बहुत इंटरप्ट। ठीक है, आधे घंटे का टाइम है, 15 मिनट का समय दीजिए बस हमको, ठीक है? चलो अच्छा सबर। हाँ और क्या बोलते हैं, ये जो है ना बैगिंग, स्क्रीन शेयर कर दो मेरी प्लीज। कर दिया मैंने। हाँ, बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी जो है ना, उसमें भी क्या है, अकर्स व्हेन एन आर्गुमेंट प्रेमिसेस अज्यूम्स द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग इट। इसमें भी प्रेमिस की बात है, ठीक है? तो प्रेमिस जरूरी होता है अगर आप फैलेसी क्लेम कर रहे हो और तुमने ब्रह्मराक्षा, तुमने सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट नहीं दी थी और तुमने प्रेमिस नहीं बताया, तुमने सिर्फ क्लेम किया था, सही है? और तुम बोल रहे हो मैं फंस गया। क्या आपके आर्गुमेंट में प्रेमिस नहीं है? सही है। जो भाई तुमने एग्जांपल प्रेमिस नहीं है आप में, या अल्लाह, तो बताओ ना कौन सा प्रेमिस सर्कुलर रीजनिंग कॉज कर रहा है, बताओ ना प्लीज। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका ये प्रेमिस नहीं है मेरे भाई कि गॉड की नॉलेज इनफैलिबल है, ये आपका प्रेमिस नहीं है? डेफिनेशन है, डेफिनेशन ट्रू और फॉल्स नहीं होती। मैं डिफाइन किया, गॉड इज अ बीइंग व्हिच हैज इनफैलिबल नॉलेज, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन अच्छा सब ब्रह्मराक्षा, डेफिनेशन बाय देमसेल्फ ट्रू या फॉल्स हो सकती हैं, हाँ या ना? हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस, सही है। अब है ना आप लोग है ना सीरियस यार, I'm gonna be very honest, I'm very disappointed intellectual level पे। अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने रहे हैं, स्क्रीन शेयर करने दो, ठीक है? हाँ उसमें आप पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, सही पढ़ लो, जरा पढ़ो जी, बताइए क्या लिखा है। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है या जूम करना पड़ेगा? करीब जूम कर दीजिए थोड़ा सा। सही, इधर लिखा हुआ है, a definition or proposition is not a proposition itself, it is just that a definition. Since propositions are those sentences that carry truth or falsity, then a definition or proposition being just a definition cannot carry either definition. सिर्फ definition cannot carry either, thus is neither true or false। ठीक है मेरे भाई? अब भाई आप देखो भाईजान ये एक सेकंड, कैसे आपने उसे प्रेमाइस को डेफिनेशन कैसे सिद्ध कर दिया, एक बात तो बताइए। अरे भाई अच्छा सब इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है, रुक जाइए, कि गॉड की नॉलेज इनफैलिएबल है क्योंकि गॉड इनफैलिएबल है मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाई, इसमें आपको आपने प्रेमाइस को डेफिनेशन कैसे बना दिया? आप ये बता सकते हैं इसमें प्रेमाइस क्या है अपने अनुसार? बता रहा हूँ ना डेफिनेशंस, सही है। डेफिनेशंस क्या होती हैं? कोई भी चीज़ की एसेंशियल एट्रीब्यूट्स बताना, ये होती है डेफिनेशन। जब मैं बोल रहा हूँ गॉड एक इनफैलिबल बीइंग है, तो मैं गॉड के एसेंशियल एट्रीब्यूट बता रहा हूँ, इनफैलिबिलिटी, ठीक है? तो डेफिनेशन का मतलब अगर आपको पता होता तो आप ये सवाल नहीं करते। अरे मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये आपका प्रेमाइस है कि नहीं कि गॉड की नॉलेज इनफैलिएबल है? अबे भाई लेकिन प्रेमिस डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन डेफिनेशन बाय देमसेल्फ ट्रू या फॉल्स नहीं होते। तुम क्लेम कर रहे हो ट्रू और फॉल्स होते हैं, मैंने दिखा दी डेफिनेशन ट्रू और फॉल्स नहीं होते। ब्रह्मराक्षा तुम्हारा सॉरी वैसे ही मैं लेट हो रहा हूं। ब्रह्मराक्षा तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत कम है यार, इन ऑल ऑनेस्टी आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। सर आप यहाँ पे एड होमिनम कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी। नहीं मैं आर्गुमेंट नहीं दे रहा, मैं आर्गुमेंट दे नहीं रहा, आर्ग्यूअर को मैं इधर मैं रुक नहीं सकता ना भाई, मेरे कैलिबर की नहीं होता इन ऑल ऑनेस्टी। क्लासिकल केस ऑफ आई एम सॉरी ब्रह्मराक्षा, तुम मेरे कैलिबर की नहीं हो। तुम और साहिल और तुम दोनों इन ऑल ऑनेस्टी मेरे कैलिबर की नहीं है। अच्छा और एक और चीज, तुमने नॉन सेक्यूटर की स्पेलिंग गलत की थी ना, है ना? ये भी था ना तुमने, ठीक है? अच्छा तुम्हें एक चीज बताऊं, ठीक है? नॉन सेक्यूटर जो सेक्यूटोर है, सही है, वो जो है वो लैटिन वर्ड है, तो स्पेलिंग वाइज मैंने गलती नहीं की थी, लेकिन लेट्स अज्यूम मैंने गलती की भी थी, लेट्स अज्यूम मैंने स्पेलिंग की भी थी, ठीक है? स्पेलिंग का वो मेरा मोबाइल में होगा, सुबह करो, मैं वो दे देता हूँ, क्या बोलते हैं, क्या देता हूँ तुम्हें, वो देता हूँ, कहाँ से आया, सकोर इन चार्ल्टन टी लुइस एंड चार्ल्स शॉर्ट अ लैटिन डिक्शनरी, लैटिन वर्ड है ना इसलिए, सकोर चार्ल्स टी लुइस एन एलिमेंट्री लैटिन डिक्शनरी, इसमें भी है, सही है? डिक्शनरी इलस्ट्रेट लैटिन फ्रांसे हाचते, इसमें भी लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज, मतलब आप शेयर कर दीजिए मेरे मोबाइल में मैं एक काम करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो वीडियो डाली है नहीं उसकी लिंक उसमें मैं, अरे सबर तो करे, एक और चीज पूरी बात करने दो, अरे स्पेलिंग दिखा दो स्क्रीन पे शेयर करके, अरे सबर तो करो। लेट्स अज्यूम मैंने एक लैटिन वर्ड की स्पेलिंग जब मैंने इंग्लिश में की तो गलत की, लेकिन आपको एक चीज पता है, आपको स्पेलिंग रिफॉर्म्स का पता है? नहीं पता ना, तो अब आप ये भी देखो। जी पता है। अब आप देखो तो आप सबर तो करो, देखो तो सही है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ स्क्रीन शेयर करो मेरी, जरा सा कर दिया मैंने, ठीक है? हाँ यहाँ, अच्छा किसने कहा है ये, ठीक है? ये जो बंदा है ना, बेसिकली ये समझो जॉनसन प्रीफेस द डिक्शनरी टू द डिक्शनरी, ये समझो ये मेन बंदा है,
क्या बोलते हैं डिक्शनरी जो मॉडर्न हम लोग इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ना, उसके फाउंडिंग फादर है। उसने क्या बोला है, जब दूसरे लैंग्वेज से हम लोग जब अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट या कुछ करते हैं तो इसका वो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ वर्ड्स तुम्हें। ठीक है, इसमें दिखा दूँ तुम्हें, सही है। हाँ, such defects are not errors in orthography but spots impressed so deep in the English that criticism can never wash them away। मतलब इस तरह की लैंग्वेज में कभी भी वो नहीं हो सकता। बस इससे बेहतर वाला एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ ना। हाँ सही है। हाँ, इन एग्जामिनिंग द ऑर्थोग्राफी, और मेरे हिसाब से तुम्हें ऑर्थोग्राफी की डेफिनेशन नहीं पता होगी, ऑफ एनी डाउटफुल वर्ड, जैसे लैटिन से हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, द मोड ऑफ स्पेलिंग बाय व्हिच इट इज इंसर्टेड इन द सीरीज ऑफ द डिक्शनरी इज टू बी कंसीडर्ड एज दैट टू व्हिच आई गिव परहैप्स नॉट ऑफन रैशली the preference I have left in this example to every author his own practice unmolested। हर author के पास right है problematic words को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है, मतलब spelling अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। फिर आगे जाके उसने example, अरे सबर तो करो, आगे जाके उसने example भी दिया है, thus Hammond writes feasibleness for feasibleness। सही है, राइटर है वो लिख रहा है गलत spelling feasibleness because I suppose he imagined it derived immediately from the Latin। सही है, उसने जो नॉर्मली यूज थी उसने वो इस्तेमाल नहीं किया, उसने इमीडिएटली जो लैटिन थे ना वो वर्ड्स की स्पेलिंग इस्तेमाल की। और भी एग्जांपल, डिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंस, डिपेंडेंस की जगह वेरली देयर फाइनल सिलेबल एज वन ऑफ द अदर लैंग्वेज प्रेजेंट टू द राइटर। सही है, तो जो तुम इस तरह का दिखाना चाह रहे हो कि ओ कितना इसको फैलेसी करता है, गलतियां करते रहता है, एंड ऑल ऑनेस्ट यार तुम ऑर्थोग्राफी पढ़ो तो ब्लेंडर्स नहीं करोगे यार। अच्छा, और मेरा टाइम भी जा रहा है। ये नहीं, रुक जाइए सर एक सेकंड दीजिए महोदय। सर ज्ञानी पुरुष भाई 2 मिनट का समय। ब्रह्मराक्षा। हाँ, आपके पास 45 मिनट का समय था ना, आप 20 मिनट में जा रहे हैं सर। सर कोई इशू नहीं सर, हम बहुत छोटे आदमी हैं। थैंक यू। अरे नहीं, एक सेकंड अरे दादा भाई मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है। मैं रात को जाऊंगा डिबेट करने, प्लीज आ जाना, कोई भी आ जाना, तुम भी आ जाना। मैं रात को आ जाऊंगा डिबेट करने, आके डिबेट कर लेना, लेकिन मेरा तुम लोग का मेरी बात सुन लीजिए सर, लेवल नहीं है। छोटे आदमी की 2 मिनट बात सुन लीजिए सर, ठीक है? मैं कह रहा हूँ नॉन इंटेलेक्चुअल आदमी की 2 मिनट बात सुन लीजिए, ठीक है? 2 मिनट बोलो, डाउन हो जाइए। 20 सेकंड सुनूंगा, 20 सेकंड सुनूंगा, फिर मैं चले आ रहा हूँ। अच्छा एक बात सुनिए आज जरा, आपने सेक्यूटर की स्पेलिंग क्या बताई थी? क्या स्पेलिंग बताई थी? अरे तुम बात तो करो पूरी। सर आपको याद होगा ना आपने स्पेलिंग क्या बताई थी जिसको आप डिफेंड करने आए हैं, और आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, हम आपको तबाहो बर्बाद। बात तो करो। अरे तुम बात नहीं समझ, देखो तुम बात नहीं समझ, और तुम ऑर्थोग्राफी पढ़ोगे तो लैटिन से जिस तरह लैटिन के भाई अल्फाबेट्स भी अलग हैं, लैटिन की स्पेलिंग भी अलग है। सर ऑर्थोग्राफर स्क्रिप्ट लैटिन है इंग्लिश की। अरे भाई नहीं, सारे अल्फाबेट्स लैटिन के और इंग्लिश के सेम है। अभी गलत साबित कर दूं? मैं अभी गलत साबित कर दूं? रुक जाइए सर, अभी गलत साबित कर दूं? आपने इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हैं, इसमें आपने इनफैलिएबल में आई कैपिटल लिखा हुआ है, एस कैपिटल लिखा हुआ है। ब्रह्मराक्षा में आपने स्पेलिंग की बात कर रहा हूं, तुम्हें ऑर्थोग्राफी नहीं आती। ए कैपिटल लिखा हुआ है। ऑर्थोग्राफी की डेफिनेशन बताओ। अच्छा, वेस्ट ऑफ माय टाइम ब्रो, बाय।